शादी हो गई, 1 साल हो गया बाल बच्चा नहीं, 2 साल हो गया बाल बच्चा नहीं। लोगों ने कहा यार कैसा मर्द है तू, शादी हो गई कोई कैलेंडर छप ही नहीं रहा है, तो बड़ा मुंह छिपा करके चल रहा है। रात के सन्नाटे में अल्लाह से दुआ करता, मेरे परवरदिगार बेटा नहीं सही बेटी ही दे दो, वादा करता हूं कि जब बेटी की शादी होगी तो माला माल कर दूंगा, दुनिया की कोई दौलत नहीं छोड़ूंगा, हर दौलत से अपनी बेटी को रुखसत करूंगा। बेटी जवान हो गई, रुखसती का वक्त है, कंगाल हो गया, न रुपया पैसा है न सोना चांदी है। दौड़ा दौड़ा आया इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास, कहने लगा हुजूर मैंने वादा किया था अल्लाह से कि दुनिया की हर दौलत अपनी बेटी को दूंगा, हाथ में तो पैसा है ही नहीं, दौलत है ही नहीं। कहा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी बेटी को कुरान की तालीम दिला दो और जब वो रुखसत हो जाए तो कुरान के साथ रुखसत कर दो, कुरान से बढ़कर के दुनिया में कोई दौलत है ही नहीं। इंशाअल्लाह कुरान को बंद ज्यादा रखेंगे, खोलेंगे कम। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा। ये देखिए, इस सहीफे की सहीफों में निराली शान है, इसके हर हर लफ्ज में इरफान ही इरफान है। बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग। आंधियों तुम आज़मा लो, सामने मैदान है, आंधियों तुम आज़मा लो, सामने मैदान है। फिक्र आखिरत के हवाले से आखिरी पैगाम, एक लाइन की मिसाल है, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दुनिया के चक्कर में अपना दीन बर्बाद नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये यहां आकर के फंसे, ध्यान से सुनिएगा। एक मकान है, उसकी 2 मंजिलें, एक मंजिल में छोटा भाई, दूसरी मंजिल में बड़ा भाई। बड़ा भाई रात दिन अल्लाह अल्लाह करता है, छोटा भाई रात दिन दारू पीता है। रात दिन की यही कहानी चल रही है। बड़ा भाई जो ऊपर बैठा हुआ अल्लाह अल्लाह करता था, उसने छोटे भाई को ताना मारा, तू तो जहन्नमी है, तू कहीं का नहीं है, कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, अल्लाह को पसंद नहीं आया, अल्लाह ने पकड़ लिया। 25 साल के बाद उस भाई को जो ऊपर की मंजिल में अल्लाह अल्लाह कर रहा था, एहसास हुआ यार कितनी नेकी करोगे, एक दिन चलो अपने भाई की मजलिस में बैठ करके दुनिया का मजा ले उठाते हैं। इस इरादे से वो ऊपर से नीचे आ रहा है, और छोटे भाई को देखिए अल्लाह ने उसका मुकद्दर चमकाना था, उसके दिल में ख्याल आया, अरे नालायक कब तक तू नाफरमानी करेगा, एक दिन अपने बड़े भाई की मजलिस में चला जा, एक नेकी तो कर ले, नामे अमाल में वो नेकी आ जाएगी। छोटा भाई नेकी के इरादे से नीचे से ऊपर आ रहा है, बड़ा भाई दुनिया का मजा लेने के लिए ऊपर से नीचे आ रहा है। अल्लाह ने मलकुल मौत से कहा कि दोनों को उठा लो। बीच सीढ़ी पर आया, इसकी भी रूह कब्ज हो गई, उसकी भी रूह कब्ज हो गई। फरिश्तों ने पूछा कि मेरे परवरदिगार जन्नती कौन है, जहन्नमी कौन है? तो अल्लाह की तरफ से जवाब आया, बंदे का दिल का हाल खुदा को मालूम। वो छोटा भाई ऊपर जो आ रहा था तौबे के इरादे से आ रहा था, जो बड़ा भाई ऊपर से नीचे आ रहा था नाफरमानी के इरादे से आ रहा था। बड़े को जहन्नम में भेजो, छोटे को जन्नत में डाल दो। एक आदमी अपने नौकर से कह रहा था कि तू किसी काम का नहीं, एक काम को 3 बार करता है। देखो फलां साहब का नौकर कितना अक्लमंद है, 3 काम को 1 मरतबा करता है। बुखार हो गया, अपने नौकर से कहता जाओ डॉक्टर को बुला करके लाओ, तो 4 आदमी को बुला करके लाया। तो पूछा मालिक ने ये कौन है? कहा ये डॉक्टर साहब है, तुम्हारा इलाज करने के लिए आए। कहा वो कौन है? कहा वो दर्जी है, तुम्हारा कफन बनाने के लिए आए। क्या पता डॉक्टर साहब नाकाम हो जाए। कहा कि वो तीसरे आदमी कौन है? कहा वो गुस्ल देने वाले हैं, क्या पता मर जाओ तुमको गुस्ल देना पड़े। कहा वो चौथा आदमी कौन है? कहा वो गोरकन है, कब्र खोदने वाला है,
क्या बार बार जाकर के जहमत उठाएं, एक ही बार सबको बुला लिया है। अरे नालायक कहीं के, तुम जिंदा आदमी को जीते जी कब्रिस्तान भेजना चाह रहे हो। है दुनिया जिसका नाम मियां ये और तरह की बस्ती है, जो महंगों को ये महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। यहाँ हरदम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बसती है। गर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, या सौदा दस्त बदस्ती है। छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, मैं दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपके बच्चे को इल्म हुनर से मालामाल फरमाए। बच्चों के हवाले से आपको मैं एक तजर्बे की बात बताना चाह रहा हूं। आप अपने बच्चे को अच्छा कपड़ा पहना रहे हैं, बच्चा भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। आप अच्छा खाना खिला रहे हैं, बच्चा भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। आप अच्छे मकान बना करके अपनी औकात को बेच बाज करके अच्छा से अच्छा मकान बना रहे हैं, बच्चा एहसान याद नहीं रखेगा, भूल जाएगा। एक एहसान कर दीजिए, ये तजर्बा है, किताबों में लिखा हुआ है, जिंदगी भर आपका बच्चा आपके एहसान को याद रखेगा। आप जाहिल हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद रखेगा। अकबर इलाहाबादी का आपने नाम सुना है, बहुत बड़े शायर गुजरे। उन्होंने एक लतीफा कहा कि आज हमारे जवानों का हाल क्या है, खाना खिलाइए बाप की बहुत तारीफ करेगा, कपड़ा पहनाइए बाप की बहुत तारीफ करेगा, मकान बना करके दीजिए बाप की बहुत तारीफ करेगा। जहां उससे कहिए कि पढ़ लिख करके आगे बढ़ो, उसका सर भारी हो जाएगा। ठीक कैसे, जैसे मजनू पढ़ा लिखा नहीं था, जाहिल था। लैला पढ़ी लिखी थी, जाहिल नहीं थी। तो लैला की माँ ने कहा मजनू से, हम अपनी बेटी का निकाह तुमसे नहीं करेंगे, तुम जाहिल हो, तुमको स्कूल में पढ़ लिख करके नाम रोशन करना पड़ेगा, तब लैला का निकाह तुमसे होगा। तो मजनू क्या कहता, मैं इस्तीफा देता हूं, मुझे पढ़ना लिखना मंजूर नहीं है, लैला से निकाह नहीं करता। लैला से निकाह छोड़ दिया, लेकिन पढ़ने लिखने के लिए तैयार नहीं हुआ। ठीक हमारे समाज का यही हाल है। अच्छा मकान बना दीजिए, बेटा तारीफ करेगा, अच्छा खाना खिलाइए, तारीफ करेगा, अच्छा कपड़ा पहना दीजिए, तारीफ करेगा। जहां पढ़ने लिखने की जिम्मेदारी दीजिए, उसका सरबारी हो जाएगा। जैसे मजनू, एक पंडित जी आए राम कथा सुनाने के लिए बस्ती में, कहा हम राम कथा सुनाएंगे, आपके बच्चे को ज्ञान देंगे। कहा कि आप लोग ज्ञान देने के लिए नहीं आए हैं, पेट पालने के लिए आए। अब बताइए बच्चे को ज्ञान मिलेगा आपके? कहा कि कितने दिन में आपका ज्ञान खत्म होगा? कहा कि 3 महीना। कहा कि किसकी ज्ञान देना चाह रहे, किसका ज्ञान देना चाह रहे? कहा कि रामायण की कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं। कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप पेट पालने के लिए आए हैं और कुछ नहीं है। राम की कथा तो 3 लाइन में है। एक थे राम जी, एक था रावणा, उसने उसकी जोरू छीनी, उसने जलाया गावड़ा। बस इतना सिखा दीजिए और लंबी गली से निकल जाइए। आज हालत क्या है, डॉक्टर का फीस देंगे अभी और वकील का फीस अभी देंगे, लेकिन जो बच्चे को पढ़ा रहा है उस्ताद, उसका फीस अभी नहीं देंगे। कब देंगे? अगले महीने में। कब देंगे? उसके बाद में। जब मजदूर को मजदूरी मिल ही नहीं रही है तो वो काम कैसा करेगा? आपके बच्चे को इल्म नहीं होता, इसी वजह से। आज वादा कीजिए यहां हाथ उठा करके कि डॉक्टर का फीस उधार रहेगा, लेकिन पढ़ाने वाले का, उस्ताद का फीस उधार नहीं रहेगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। सिकंदर बादशाह से पूछा कि तुम बाप की कम उस्ताद की ज्यादा इज्जत करते हो, क्या वजह है? तो कहा कि बाप मेरा आसमान से मुझको जमीन पर लाया और मेरा उस्ताद मुझे जमीन से आसमान पर ले गया, इसलिए मैं बाप से ज्यादा उस्ताद की इज्जत करता हूं।
खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। ए अहले वतन जाने वतन बन के दिखा दो, इस खाक के जर्रे को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली, हैवा को कभी इल्म मिला हो तो बता दो। कांटों को जिहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म से फूलों से नया बाग खिला दो। बे इल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे तन बेरू जला दो के दबा दो। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। जवानों के हवाले से पैगाम है, औरतों के हवाले से पैगाम है। 5 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। एक अजीम मेहमान कटिहार से तशरीफ ला रहे हैं, उनको भी सुनना है, उनकी दुआ पर आमीन करके जाना है। वादा कीजिए, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हमारा जवान जब तक दारू नहीं छोड़ेगा 10 साल पीछे हो जाएगा, हर साल पीछे होगा। और दारू छोड़ करके 1 साल दिखाए 10 साल आगे बढ़ जाएगा। 10 साल के बराबर 1 साल में तरक्की होगी। दिखाने के लिए जा रहा हूं। आपके घर में अंडा है, कच्चा अंडा, कच्चा अंडा को तोड़ करके दारू में डालिए, दारू की बोतल में डालिए। तजर्बा करके दिखा रहा हूं। कच्चा अंडा दारू की बोतल में डालिए, वो टाइट हो जाएगा ऐसे जैसे कि उबला हुआ अंडा।